एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि मेरा एक बेटा है, 17 साल का है, 12वीं में पढ़ रहा है। पढ़ने में कोई मन नहीं लगता। दिन भर मोबाइल में खेलता रहता है। मोबाइल वापस ले लो तो 2 दिन तक 3 दिन तक खाना नहीं खाता। अपने 8 साल छोटे भाई को मारता है और अपनी माँ पर दांत भींचता है। उसको भी मारने को दौड़ता है या उसको डराता है। और खाने का शौकीन है। काम कुछ नहीं करता, काम चोरी बहुत है। मित्र कहते हैं कि पहले मेरे से डरता था, अब मेरे से भी नहीं डरता। पढ़ाई बिल्कुल नहीं करता। 10वीं में बहुत कम पढ़ के भी 74% मार्क्स उसके आ गए। दिमाग तेज है लेकिन पढ़ने में नहीं लगता। और मांस नहीं खाता, कोई नशा नहीं करता। मांस खाने को कहता है क्योंकि घर में सब शाकाहारी हैं, इसलिए मांस अब तक उसने घर में तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आगे पता नहीं क्या होगा। बच्चे की वजह से मुझे भी टेंशन होने लगी है। पहले मेरे से डरता था, अब नहीं डरता। विपश्यना करने के लिए कहा। विपश्यना का एक शिविर भी लगवाया। विपश्यना में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं। अब ऐसे बच्चे का क्या किया जाए। मरने की धमकी देता है। हीन भावना से ग्रसित है। उसका कोई दोस्त भी नहीं। क्या करना चाहिए। पहली बात तो यह है कि हमारे साथ जो भी व्यक्ति जुड़ा हो, चाहे वो माँ बाप हों, चाहे वो भाई बहन हो, चाहे वो यार दोस्त हों, चाहे पति हो, पत्नी हो, बच्चे हों, यह सभी हमारे कर्मों के कारण हमसे जुड़े हैं। इन सब से हमारा लेने देने का संबंध है। और जैसे जैसे वो संबंध पूरा होता जाता है, वैसे वैसे यह सब अपने अपने रास्ते चल पड़ते हैं। इसलिए सबसे पहली बात तो यह दिमाग में रखनी चाहिए कि कर्म और फल का नियम अटल है। और जो भी व्यक्ति हमसे जुड़ा हुआ है वो हमारे पूर्व कर्म फल के नियम के अंतर्गत जुड़ा हुआ है। उससे हमारा संबंध है लेने देने का। तो कोई हमें वैसे ही नहीं मिलता। आपने देखा होगा जब हम ट्रेन में सफ़र करते हैं या हवाई जहाज़ में सफ़र करते हैं या बस में सफ़र करते हैं, कोई व्यक्ति जो हमारे बिल्कुल ही बगल में बैठा हुआ है उससे हमारी कोई बातचीत नहीं होती और सफ़र पूरा हो जाता है। और कई बार कोई व्यक्ति हमारे बगल में बैठा है, सामने बैठा है, उससे हमारे अच्छे संबंध बन जाते हैं, बातचीत हो जाती है और धीरे धीरे वह प्रगाढ़ता इतनी बढ़ जाती है कि पूरी ज़िंदगी उससे हमारा संबंध बन जाता है। एक नहीं, ऐसे अनेकों किस्से, ऐसे अनेकों इंसिडेंट्स हमारी ज़िंदगी में रोज़ घटते हैं। यह सब कुछ ही हमारा संबंध है, हमारे संस्कार हैं जो खींच कर हमें उस तरफ ले जाते हैं, उस व्यक्ति से जोड़ते हैं। कारण और कार्य का संबंध जिस पर हमने प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत के अंतर्गत बात की है, वह सब जगह लागू होता है। कारण से कार्य ऐसा नहीं है कि कोई अचानक घटना घटती है। कारण है, कारण से कार्य पैदा हुआ है और समुदाय है उसका। वह इतनी जगह से जुड़ा हुआ है कि हम उसको खोजना चाहेंगे तो खोज नहीं सकते।
एक बालों के गुच्छे की तरह अगर हम उसमें से एक-एक बाल को निकालना चाहें तो निकाल नहीं सकते, क्योंकि बालों का गुच्छा बहुत उलझा हुआ है। इसी तरह से जीवन हमारा जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, संबंध जुड़े हुए हैं। लेकिन प्यार, करुणा और दया ऐसी चीज है जिससे हम किसी भी व्यक्ति से, किसी भी प्राणी से संबंध जोड़ सकते हैं और उन संबंधों को मधुर करते हुए जीवन परिवर्तन कर सकते हैं। हमें प्यार का ही सहारा लेना होगा। अगर हम यह सोचेंगे कि हम उस बच्चे को डरा के ठीक कर लेंगे, हम उस बच्चे को, क्योंकि हमारा बच्चा है तो उसको हम जैसा हम चाहें वैसा वो करेगा, ऐसा नहीं हो सकता, कभी होता भी नहीं है। हर व्यक्ति यहाँ अपने कर्म लेकर आया है और वह उन कर्मों के अनुसार ही अपनी गति भोग रहा है। ऐसा नहीं कि वो बच्चा खुश है, आपको सताकर उसे कोई खुशी मिल रही हो, वह तो बहुत दुखी है, अंदर से दुखी है। उसको खुद भी पता नहीं कि यह दुख क्यों है। उसे थोड़ी पता है कि वह क्यों कह रहा है कि उसे मर जाना चाहिए। उसे खुद भी पता नहीं कि वह क्यों अपने छोटे भाई को मारता है। उसे खुद भी पता नहीं कि वो पढ़ाई क्यों नहीं करता। उसे खुद भी पता नहीं कि उसने करना क्या है। उसका कोई दोस्त नहीं, उसका कोई मित्र नहीं। उसको तो अभी कुछ पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि उसका दिमाग स्थिर नहीं है। उसके अंदर हलचल है और हलचल को रोकने का आज के दौर में एक नई चीज सामने आई, वह है मोबाइल। जो भी व्यक्ति मन से बहुत बुरी तरह से, विचारों से, भावनाओं से ग्रसित है, वो व्यक्ति जब मोबाइल में जुड़ता है तो वह फिर भूल जाता है थोड़ी देर के लिए उसके, वह जो वाइब्रेशन उसके माइंड में है, जो उसके अंदर इतने विचार उठ रहे हैं, जो उसके अंदर इतनी हीन भावनाएं उठ रही हैं, वह थोड़ी देर के लिए डाइवर्ट हो जाती हैं। होता कुछ भी नहीं है, इससे कोई ऐसा नहीं है कि मोबाइल से उसको कोई मानसिक शांति मिलने वाली है, शांति नहीं मिलने वाली, लेकिन थोड़ी देर के लिए डाइवर्जन हो जाता है। उस डाइवर्जन में वह अपने आप को शांत महसूस करता है। इस तरह से जीवन नहीं बदलता, इस तरह से मन की शांति नहीं मिलती, लेकिन इतना हो जाता है कि डाइवर्जन हो जाता है तो थोड़ा वक्त पास हो जाता है, वक्त कट जाता है। लेकिन अगर हम ऐसे व्यक्ति को, ऐसे बच्चे को बदलना चाहते हैं तो हमें केवल और केवल मित्रता का सहारा लेना होगा, मंगल कामना करनी होगी, हमें करुणा, दया और प्रेम का सहारा लेना होगा। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। अगर हम सोचेंगे कि यह हमारा बच्चा है, हमारे हिसाब से चलेगा, तो नहीं। कोई भी, चाहे पति हो, पत्नी हो, भाई बहन हो, बाल बच्चे हों, कोई भी हमारे हिसाब से नहीं चलता। सब स्वतंत्र होना चाहते हैं, सब स्वतंत्रता चाहते हैं, सब अपना स्वयं करना चाहते हैं, सब, कोई भी यहाँ परतंत्र नहीं होना चाहता, कोई भी यहाँ दबाव में जीना नहीं चाहता। आपने देखा, जो भी बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं, स्कूल की छुट्टी होते ही कैसे वो बाहर निकलते हैं स्कूल से, ऐसा लगता है जैसे कि वो कोई जेल खाने में बंद थे। या आपने देखा, जब कोई काम करने के लिए जाता है, किस तरह से वो अपने 10 से 5 का टाइम या 9 से 6 का टाइम बिताता है और उसके बाद वो बाहर आकर कितना स्वतंत्र महसूस कर रहा होता है। हम स्वतंत्र होना चाहते हैं और मानसिक स्वतंत्रता सबसे बड़ी बात है। मानसिक स्वतंत्रता अगर न मिले तो चाहे मनुष्य को जो कुछ भी मिल जाए, वह व्यक्ति अपने मन से बाहर नहीं आ पाता। मानसिक स्वतंत्रता चाहिए, मन से मुक्ति चाहिए, और मन से मुक्ति का केवल एक ही तरीका है, वो है ध्यान। ध्यान ही मन से मुक्त करता है, ध्यान ही इंद्रियों से मुक्त करता है, ध्यान ही तृष्णा, वासना और कामना से मुक्त करता है। कोई मोबाइल काम नहीं करेगा, कोई
और बाहर की वस्तुएं, विलासिता की वस्तुएं, कोई इंद्रियों से जुड़े हुए भोग काम नहीं करेंगे। केवल काम आएगा ध्यान। और ध्यान के लिए अभी उसके अंदर समझ नहीं है, क्योंकि अभी उसके मन का विकास नहीं हुआ है। उसका मन स्थिर नहीं है। मन में बहुत हलचल है, और हलचल का कारण है उसके अपने संस्कार। इसमें आपका कोई लेना देना नहीं। आपने तो जितना अपने आप से हो सकता होगा आपने किया ही होगा। हर माँ बाप बच्चों के लिए बेहतर से बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन बच्चे अपने संस्कार लेके आए हैं। उन संस्कारों को हम उन संस्कारों से ऊपर अगर उनको उठाना है तो उनको अच्छे संस्कार देने होंगे। वह अच्छे संस्कार हम घर में दे सकते हैं। वह अच्छे संस्कार उनको स्कूल में मिल सकते हैं। वह अच्छे संस्कार हम उनको अपने ज्ञान के माध्यम से, अपने उनको किस तरह से हैंडल करना है, किस तरह से टैकल करना है, किस तरह से एक बच्चे के साथ हमें जुड़ना होता है, किस तरह से हमने एक बच्चे का पालन पोषण करना होता है, यह तो हमें समझना होगा, यह तो हमें सीखना होगा। लेकिन आज अगर वो बच्चा, क्योंकि अब वह प्रौढ़ हो चुका है, जवान हो चुका है, अब वो 17 साल का हो चुका है, अब उसके अंदर हार्मोनल चेंजेस भी आ रही हैं। ऐसे में अगर हम यह सोचेंगे कि वो हमारे दबाव में आकर जैसा हम चाहेंगे वैसा करेगा, तो नहीं करेगा। अब तो हमें उसको बहुत ही प्यार से हैंडल करना है, और प्यार से जब हम उसको समझाएंगे, बुझाएंगे, उसके लिए हमें अब तक उसने क्या किया है उसको भूल जाना होगा। आज से अगर हम शुरुआत करें तो हमें उसके पुराने कृत्यों को भूल जाना होगा कि उसने कल हमसे किस तरह से बदतमीजी से बात की थी, कल उसने किस तरह से कोई सीन क्रिएट किया था, कल वह किस तरह से बिहेव कर रहा था। कल उसका बिहेव अलग था और आज उसका बिहेव अलग है। बल्कि थोड़ी देर पहले उसका व्यवहार अलग है, थोड़ी देर बाद उसका व्यवहार अलग है। इसलिए क्योंकि उसके अंदर वेव्स उठ रही हैं, उसके अंदर विचारों के तूफान उठ रहे हैं, भावनाएं उठ रही हैं, और उसको कुछ नज़र नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो अपने को नेग्लेक्टेड फील कर रहा है। वो ऐसा लग रहा है, तुच्छ भावना से, हीन भावना से भर गया है कि उसका कोई नहीं, उसका कोई साथ नहीं देता, उसको कोई समझता नहीं, उसकी बातों को कोई सुनता नहीं। क्यों? उसका दोस्त नहीं बन पाया कोई। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है। होते हैं ऐसे बच्चे जिनका कोई दोस्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनके अंदर बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है, क्योंकि उनके अंदर किसी दूसरे की सुनने की क्षमता नहीं है। उनको दूसरे को अपने विचार व्यक्त करने की क्षमता नहीं है। वह अपने संस्कार लेके आए हैं, वह इस तरह से उनका दिमाग डेवलप हुआ है। इसके लिए हमें बच्चों को, हर बच्चे का अपना एक अलग व्यक्तित्व होता है, उसको उसके व्यक्तित्व के हिसाब से उसको समझाना होता है, उसको बुझाना होता है, उसके साथ डील करना होता है उसके व्यक्तित्व के हिसाब से। हर बच्चे को हम एक ही तरह से नहीं हाँक सकते, एक ही तरह से नहीं चला सकते। ऐसा नहीं है कि घर में दो बच्चे हैं तो दोनों एक जैसा ही हों, व्यवहार करेंगे। एक बच्चा चिड़चिड़ा हो सकता है, एक बच्चा शांत हो सकता है, एक बच्चा बहुत प्यारा हो सकता है। वो बच्चा आपको खुशी दे सकता है, आपके सुख दुख में आपका हिस्सा बन सकता है। लेकिन हर एक का अपना अलग व्यक्तित्व होता है, इस बात को समझना चाहिए। और दूसरी बात यह कि अगर हमने इस तरह के बच्चों को समझाना है, उनके जीवन में परिवर्तन लाना है, तो हमें बहुत ही धैर्य रखना होगा। धैर्य के बिना हम
उनका जीवन नहीं बदल पाएंगे। अगर हम एग्रेसिव हैं, अगर हम बहुत उतावले हैं, अगर हम बहुत चिड़चिड़े हैं, तो हमारा चिड़चिड़ापन उनको और भी बिगाड़ देगा, वो सुधर नहीं पाएंगे। हमारा गुस्सा उनको और बिगाड़ देगा, क्योंकि ऐसा जो व्यक्तित्व है वह ऐसा समझा जाए कि जैसे ईंधन में एक चिंगारी लगाने की ज़रूरत होती है। ऐसे बच्चे इस तरह के होते हैं, उनको आप एक बोलोगे, अगर वो उस बात को नहीं समझ पाए या उन्होंने उस बात को गलत तरीके से ले लिया तो फिर वो भड़क जाएंगे। ऐसे बच्चे के लिए समझदारी से व्यवहार करना होता है। छोटा बच्चा नहीं है कि हम उसको थोड़ा पीट कर डांट कर ठीक कर लेंगे। अब वो बच्चा बड़ा हो चुका है, अब उसको डांट पीट कर हम ठीक नहीं कर पाएंगे, बल्कि वो और बिगड़ जाएगा। अब तो हमें उसके साथ एक दोस्त की तरह व्यवहार करना होगा। आपको यह बात अच्छी लगे या न लगे, लेकिन अब आप उसको यह मत समझिए कि वो आपका बच्चा है। अब उसे आप एक दोस्त की तरह समझिए, और आप यह समझिए कि अगर कोई दोस्त आपके साथ इस तरह का व्यवहार करता है, इस तरह के उसके अंदर गुण हैं, अवगुण हैं, तो उनको आप किस तरह से उसको समझा बुझाकर, उसको बताकर ठीक कर पाएंगे, यह अब आपके ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि उसने तो यह समझ ही लिया है कि उसके माँ बाप उसका साथ नहीं देते। अब उसने यह समझ ही लिया है कि उसका कोई नहीं, क्योंकि वो माँ पर भी दांत पीसता है। वह अब आपकी भी नहीं सुनता। पहले आपसे डरता था, अब आपसे नहीं डरता। अब आपको उसके साथ एक दोस्त की तरह व्यवहार करना होगा, और करुणा और दया के साथ। यह मत समझिए कि वह आपका बच्चा है। इतना ही नहीं है, बात इतनी ही नहीं है। अब आपने एक व्यक्तित्व को सुधारना है। अब आपने एक बिगड़े हुए बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाना है। अब आपने एक बच्चे के जीवन को रूपांतरित करना है, उसको एक नई दिशा देनी है। इसके लिए अब आपको उसके साथ एक प्रोजेक्ट की तरह काम करना होगा। अब आपको हर हाल में उसका जीवन बदलना होगा। इसलिए नहीं कि वो आपका बच्चा है, इसलिए कि वह एक ऐसा व्यक्तित्व है जिस व्यक्तित्व का अगर विकास न हो पाया, उसका अगर जीवन रूपांतरित नहीं हो पाया, तो वह समाज के लिए बहुत बड़ी हानि भी कर सकता है। अब आपने समाज को बदलना है। अब आपने समाज के लिए, अब आपने मानवता के नाते एक व्यक्तित्व को सही दिशा देनी है, क्योंकि उसके व्यक्तित्व से समाज पर असर पड़ेगा, चाहे अच्छा असर पड़े चाहे बुरा असर पड़े। और जिस तरह की उसके अंदर भावनाएं अभी बन रही हैं, उस तरह से समाज पर बुरा प्रभाव भी पड़ सकता है। यह हो सकता है कि वो आने वाले दिनों में नशा करने लग जाए, तो वो अपना जीवन तो बर्बाद करेगा ही, अपने साथ साथ वो समाज पर भी एक कुप्रभाव डालेगा। इसलिए आप उसके साथ एक दोस्त की तरह व्यवहार करें, करुणा, दया और मैत्री के साथ उसके उसको समझने की कोशिश करें। अगर आपने यह सोचा कि यह मेरा बच्चा है, और आप अगर मोहवश उससे जुड़े रहेंगे और यह सोचेंगे कि इसको मेरी बात सुननी ही चाहिए, समझनी ही चाहिए, तो फिर अब इस तरह से नहीं होगा, क्योंकि अब वह बच्चा बड़ा हो चुका है। अब वह बच्चा आपकी भी नहीं सुनने लगा है। माँ से तो वो पहले ही थोड़ा दूर था, माँ को तो वो पहले ही कुछ नहीं समझता था।
लेकिन अब वह आपको भी कुछ नहीं समझता। तो अब यह अच्छा है कि अब आप उसके साथ एक मित्र की तरह व्यवहार करें, उसको समझने की कोशिश करें, उसको अपने साथ बाहर ले जाएँ, उसको थोड़ा बहुत घुमाएँ, उसके अंदर एक आपके प्रति एक निष्ठा पैदा होनी चाहिए। आपके प्रति उसके अंदर थोड़ा-सा विश्वास पैदा होना चाहिए कि वो आपको बता सके कि उसको क्या परेशानी है। वह आपको अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सके। ऐसा नहीं है कि माँ-बाप बच्चों के साथ और बच्चे माँ-बाप के साथ इस तरह से शेयरिंग नहीं करते। आज समाज बहुत बदल चुका है। अगर हम आज भी एक ऐसे माँ-बाप की तरह भूमिका निभाएँगे, जो बच्चों पर हमेशा ही बड़ी-बड़ी आँखें दिखाकर, उनको डराकर, उनको डाँट-पीट कर अच्छा बनाने की कोशिश करें, तो अब ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि अब वह वक़्त नहीं है। आज तो सोशल मीडिया का प्रभाव इस तरह से बढ़ चुका है कि हम ये सोचते हैं कि बच्चा हमारा कुछ नहीं जानता, बहुत ही भोला है, इसको तो कुछ भी पता नहीं। लेकिन हमें यह नहीं पता कि जो हमें पता नहीं पूरी ज़िंदगी जीने के बाद, इन बच्चों को सब पता है। क्यों? क्योंकि आज आप एक बटन प्रेस करते हैं गूगल पर, सारी इन्फॉर्मेशन, सारी नॉलेज आपके सामने आ जाती है। आज सोशल मीडिया में सारी चीज़ें शेयर हो रही हैं, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो अगर हम यह सोचें कि हमारा बच्चा सेक्स के बारे में कुछ नहीं जानता, हमारा बच्चा मारपीट के बारे में, वायलेंस के बारे में कुछ नहीं जानता, हमारा बच्चा प्यार के बारे में कुछ नहीं जानता, नफ़रत के बारे में कुछ नहीं जानता, मज़हब के बारे में कुछ नहीं जानता, राजनीति के बारे में कुछ नहीं जानता, धर्म के बारे में कुछ नहीं जानता, ध्यान के बारे में कुछ नहीं जानता, उसको सब पता है। क्योंकि उसको जो भी चीज़ ज़रूरी लगती है, वो तुरंत गूगल में टाइप करके सब इन्फॉर्मेशन ले लेता है। और जो उसको जानने की आवश्यकता होती है, जानने की इच्छा होती है, वह भी वो उसमें देख लेता है। तो आज ऐसा नहीं है, और कई बार तो जाने-अनजाने में देख लेता है। सोशल मीडिया पर इस तरह के वीडियोज़, इस तरह के रील्स शेयर हो रही हैं कि न चाहते हुए दिखाई देती हैं। और बच्चों के अंदर एक क्यूरियोसिटी पैदा होती है कि ये क्या होगा, कैसे होगा, क्या होता होगा, और फिर वो उसको अपने अनुभव में लाने की कोशिश करते हैं। तो आज अगर हम यह सोचें कि हमारा बच्चा कुछ नहीं जानता, या हमारा बच्चा इन चीज़ों से दूर है, तो यह नहीं समझना चाहिए। बच्चा सब जानता है आज। उसकी जेब में सब कुछ है। उसे सिर्फ़ बटन दबाने की ज़रूरत है, सब उसको हासिल हो जाएगा। सारा ज्ञान हासिल हो जाएगा, उसको सब पता है। तो यह नहीं सोचना चाहिए कि आपका बच्चा बहुत ही सीधा है, उसको कुछ भी पता नहीं, उसको कोई ज्ञान नहीं, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, उसको कुछ पता नहीं, उसको सब पता है। जो ज़रूरत होती है वो ले लेता है। अब अगर कोई पेरेंट्स इस तरह के बच्चों से जूझ रहे हैं, तो उनके लिए यही संदेश है कि वह बच्चों के साथ मैत्रीपूर्ण पूर्वक व्यवहार करें। बच्चों के साथ करुणा और दया के साथ व्यवहार करें, क्योंकि वह बच्चा अगर बर्बादी की ओर जा रहा है, तो उससे समाज पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। उसका अपना जीवन तो बर्बाद होगा ही, और हम भी चैन से नहीं बैठ पाएँगे, क्योंकि वो हमसे जुड़ा है। हमसे जुड़ा है, हमसे ही उसका सब कुछ जुड़ा हुआ है, और हम समाज से उसकी वजह से भी जाने जाते हैं। और उसका कोई भी कार्य, उसकी कोई भी एक्टिविटीज़ हमारे जीवन पर प्रभाव डालेगी, अच्छा या बुरा। तो इसलिए हम जब भी किसी बच्चे को बड़ा करते हैं, जब भी हम किसी बच्चे का पालन-पोषण करते हैं, तो हम एक समाज की नींव रखते हैं। हम जब किसी बच्चे का पालन-पोषण करते हैं, तो एक व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। वो व्यक्तित्व समाज में अपना असर डालेगा। तो अब ये हम पर निर्भर करता है, बच्चे पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि बच्चे ने तो जो करना है वो तो कर ही रहा है। उसके संस्कार उस पर बहुत ज़्यादा हावी हैं, उनका प्रभाव बहुत ज़्यादा है।
हमें उसको समझने की आवश्यकता है। यह नहीं समझना चाहिए कि वह ऐसा क्यों कर रहा है, वह तो अपने संस्कारों की वजह से कर रहा है, वह तो अपने इस तरह के संस्कार लेकर आया है। बुद्ध इसको आलय विज्ञान कहते थे। यह भंडारण है, कर्म भंडारण। इस तरह के कर्म, इस तरह के संस्कार, इस तरह के बीज हमने बोए हैं, वह बीज अब फलित हो रहे हैं। उस तरफ को उसका इंक्लिनेशन हो रहा है, उस तरफ को वह जा रहे हैं, उस तरफ को वह अंकुरित हो रहे हैं। लेकिन क्योंकि वह बिल्कुल ही कोमल है, अगर हम उस पर अच्छा प्रभाव डालना चाहते हैं, उसको अच्छी दिशा देना चाहते हैं, तो फिर हमें समझने की आवश्यकता है। इसलिए ऐसा नहीं है कि दूसरा बच्चा, पड़ोसी का बच्चा अच्छा कर रहा है और हमारा बच्चा अच्छा नहीं कर रहा है, तो इसके लिए हम उसको प्रताड़ना देना शुरू कर दें, उसको डांटना पीटना शुरू कर दें, उसको कोसना शुरू कर दें। पड़ोसी का बच्चा अपने संस्कार लेकर आया है, यह अपने संस्कार लेकर आया है। वह जो भी कर रहा है उसको खुद भी तो पता नहीं कि वह क्या कर रहा है, वो खुद ही ट्रैप हो चुका है। तो इसलिए उस पर अब कुछ भी ऐसा कहना कि यह ऐसा क्यों कर रहा है, यह बात समझनी होगी कि वह अपने संस्कारों की वजह से ऐसा कर रहा है, अपने पूर्व जन्मों के संस्कार लेकर आया है और इसी से उसका आगे का रास्ता बन रहा है। हम अगर उसके संस्कारों पर अच्छे प्रभाव डालेंगे तो उन संस्कारों का जो वेग है, जो दबाव है, वो कम हो जाएगा, थोड़े धूमिल पड़ जाएंगे वह संस्कार, और फिर वह नए संस्कारों से उसको पूरी तरह से दबा देगा। ऐसा ही होता है। हमें एक अच्छे टीचर की आवश्यकता है, हमें उसको अच्छा सहायक बनना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि हमें क्या करना है। हमें उसके अंदर संकल्प शक्ति जगानी होगी। बुद्ध से एक बार उनके एक शिष्य ने पूछा था कि भगवान, चट्टान से शक्तिशाली क्या है? तो भगवान ने कहा कि लोहा चट्टान से भी शक्तिशाली है, क्योंकि लोहा चट्टान को तोड़ देता है। और फिर शिष्य ने पूछा कि फिर लोहे से अधिक शक्ति किस में है? तो भगवान ने कहा कि आग में लोहे से ज़्यादा शक्ति है, क्योंकि आग लोहे को गला देती है। फिर उस शिष्य ने पूछा कि आग से अधिक शक्तिशाली कौन है? तो बुद्ध ने कहा कि पानी आग से भी ज़्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि पानी आग को बुझा देता है। तो फिर शिष्य ने कहा कि फिर सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन है इनमें सब में? तो बुद्ध ने कहा संकल्प। इससे अधिक शक्ति और किसी में भी नहीं। यह कहकर भगवान बुद्ध अपने शिष्य पर मुस्कुरा दिए और शिष्य के पास अब कुछ भी पूछने को नहीं बचा था। इतनी संकल्प शक्ति अगर हम अपने अंदर जुटा लें, बच्चे के अंदर तो बाद में इतनी संकल्प शक्ति आएगी, हम अपने अंदर इतनी संकल्प शक्ति पैदा कर लें कि हम इस बच्चे के व्यक्तित्व को बदल कर रहेंगे। इसके लिए हमें संकल्प शक्ति जुटानी होगी। संकल्प शक्ति जब हमारे अंदर इतनी पैदा हो जाएगी कि हमने इस बच्चे का अब सहारा बनना है, अब ये बच्चा हमारे हाथ से निकल रहा है, इस बच्चे का जीवन हमने बदलना है, इसके अंदर हमने नए संस्कार डालने हैं, तो फिर उस बच्चे के साथ ऐसे व्यवहार करें जैसे वह आपका मित्र है, आप उसके जीवन को बदलना चाहते हैं। ऐसे व्यवहार मत करें कि वह आपका बेटा है, फिर हम जीवन नहीं बदल पाएंगे, फिर तो हम उसको डांटने में ही लगे रहेंगे, क्योंकि वो हमारा बेटा है, उसको हमारी सुननी चाहिए। क्योंकि वो हमारा बेटा है, हम उसको खाना पीना सब खिला रहे हैं, उसका पूरा खर्चा उठा रहे हैं, उसके लिए सब कुछ कर रहे हैं, इसलिए उसको वही करना चाहिए जो हम कहेंगे। लेकिन यह हो नहीं सकता, क्योंकि हर व्यक्तित्व यहाँ बिल्कुल ही अलग है। अपने संस्कारों के कारण हर कोई एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आप प्यार के साथ, प्यार से सब कुछ बदल सकता है, प्यार से पूरा
जीवन बदल सकता है, प्यार से पूरा अस्तित्व बदल सकता है, प्यार से व्यक्तित्व बदल सकता है। मैं तो यही कहूँगा कि आप उसके साथ प्यार से व्यवहार करें, और जो कुछ भी आप अपने जीवन में करेंगे, इसका प्रभाव उस पर पड़ेगा। आप अपने जीवन में क्या करते हैं? क्योंकि बच्चा वही सीखता है जो माँ-बाप करते हैं। आप उसको एक अच्छा उदाहरण बनकर दिखाइए। वो आपके उदाहरण से प्रभावित ज़रूर होगा, क्योंकि जब आप ऐसा माहौल बनाएँगे घर में, तो इस माहौल का असर उस पर ज़रूर होगा। आपके घर में क्या माहौल है, या आप मेरे से बेहतर जानते हैं, क्योंकि आप उस घर में रह रहे हैं, आप उन बच्चों की परवरिश कर रहे हैं। आपके घर में माहौल क्या है, उस माहौल को बदलिए, और उसके लिए एक उदाहरण बनकर दिखलाइए, क्योंकि बच्चे माँ-बाप से सबसे ज़्यादा सीखते हैं। अगर बच्चा सबसे ज़्यादा कहीं सीखता है तो अपने माँ-बाप से। माँ-बाप का व्यक्तित्व ही बच्चे का व्यक्तित्व बन जाता है। आप उस पर अपने संस्कार डाल सकते हैं। अगर आप उसके लिए इतने चिंतित हैं, अगर आपके अंदर अच्छे संस्कार हैं, तो उनका प्रभाव ज़रूर बच्चे पर पड़ेगा, क्योंकि बच्चे के अंदर घर से ही सबसे ज़्यादा संस्कार, सबसे ज़्यादा असर उसका घर घर से ही होता है। घर से ही उसका व्यक्तित्व बदलता है। अगर अब तक आप में कहीं कोई कमी रही है, तो अब उन कमियों को दूर कर दीजिए। क्यों? क्योंकि अब आपने यह संकल्प लिया है कि आप एक व्यक्तित्व को बदल कर रहेंगे। एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसे समाज का निर्माण आपने करना है, जहाँ खुशी है, शांति है, समृद्धि है और शीतलता है, आध्यात्मिकता है। आप आध्यात्म के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, आप विपश्यना कर रहे हैं, आप अपने बच्चों में उन संस्कारों को डाल सकते हैं। आपके संस्कार बच्चों में क्यों नहीं पड़ रहे, इस पर भी थोड़ा विचार करने की ज़रूरत है। आपके अंदर क्या कमियां हैं, उन कमियों को दूर करें। अपने घर में एक ऐसा माहौल बनाएं जिस माहौल का असर उस बच्चे पर होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि घर का माहौल पॉजिटिव हो, घर का माहौल क्रिएटिव हो, घर का माहौल स्पिरिचुअल हो, और बच्चे इसके बिल्कुल ही विरोधी हों। ऐसा नहीं हो सकता। आपको अपने जीवन पर भी विचार करना होगा। आपको अपने क्रियाकलापों पर भी विचार करना होगा, अपनी एक्टिविटीज को देखना होगा। आपको अपने जीवन में आ रही परेशानियों को आप किस तरह से हैंडल करते हैं, इस पर भी विचार करना होगा, क्योंकि बच्चा यही सीख रहा है। अगर हम बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं अपने ऊपर आई हुई परेशानियों से, या बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं अपने सुख से, तो फिर हमें विचार करना ही होगा। यही वो बच्चा सीख रहा है। इसी से घर का माहौल बनता है। अपनी परेशानियों को आप किस तरह से हैंडल करते हैं, आप किस तरह से दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं, बिहेव करते हैं, इसका असर बच्चों पर पड़ता है। एक अच्छा खुशनुमा माहौल बनाने की ज़रूरत है। अपने पत्नी के साथ हम किस तरह से व्यवहार करते हैं, यही वो बच्चा सीख रहा है। वो भी कल को अपनी पत्नी के साथ उसी तरह से व्यवहार करने वाला है। हम अपनी माँ के साथ किस तरह से व्यवहार करते हैं, माँ बाप के साथ हम कैसा व्यवहार करते हैं, उनकी सेवा हम कैसे करते हैं,
हम अपने से बड़ों का कैसे आदर करते हैं, हम अपने आसपास में, अपने घर परिवार में, अपने पास पड़ोस में किस तरह का माहौल बना कर रखते हैं, किस तरह से उनके साथ संबंध बनाते हैं, इसका हमारे बच्चों पर असर पड़ता है। वो वही सीख रहे हैं और कल को उन्होंने वही करना है। अगर हम अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते तो कल को हमें सतर्क रहना होगा कि हमारे बच्चे भी यह सब देख रहे हैं। कल को वह दिन दूर नहीं जब यह हमारे नज़दीक नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हमने अपने माँ बाप के साथ इस तरह का व्यवहार किया है, वो देख रहे हैं। हमने इस तरह के संबंध बनाए हैं अपने करीबी लोगों के साथ, ये सब देख रहे हैं। तो अपने जीवन को अगर हमने बदलना है तो हमें अपने भी व्यक्तित्व को बदलने की आवश्यकता है। और अगर हमने अपने घर परिवार के लोगों के जीवन को बदलना है, उनको अच्छे संस्कार देने हैं, तो हमें अपने ही ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अभी वो आपसे जुड़े हुए हैं, कुछ दिनों में वो आपसे दूर हो जाएंगे। और अगर हमारा व्यवहार जो अब तक उनके साथ ऐसा रहा है कि वो अपनी माँ के ऊपर दांत पीस रहा है, अगर हमारा व्यवहार इस तरह से रहा है कि वो हमारा कहना नहीं मानता हमारा बच्चा, तो फिर कल वह दिन दूर नहीं जब वो हमसे दूर हो जाएगा और फिर नज़दीक भी नहीं आएगा। उसके लिए माँ बाप की कोई कद्र नहीं। और जबकि जीवन में माँ बाप से बड़ा कुछ भी नहीं, क्योंकि माँ के बिना, बाप के बिना अभी ज़रूर ऐसा लगता है कि क्योंकि वो साथ में हैं तो पता ही नहीं चलता कि उनकी कितनी ज़रूरत है, कितनी अनिवार्यता है। जब उनमें से कोई भी नहीं होता तब पता चलता है कि कितना खालीपन जीवन में होता है। इस खालीपन को समझने की आवश्यकता है, इस खालीपन को अभी से महसूस करने की आवश्यकता है। हमें अपने जीवन को, अपने परिवार के लोगों के जीवन को, उनके व्यक्तित्व को, अपने संबंधों को, अपने जीवन में जुड़े हुए लोगों के साथ हमारे व्यवहार को, हमारे कार्यकलाप को अच्छे से अवलोकन करने की आवश्यकता है। जो भी हमसे जुड़ा है उसको हमसे कुछ मिलना तो चाहिए ही, और जो भी हमसे जुड़ा है उससे हमें भी कुछ लेने की आवश्यकता है। हम क्या ले पाते हैं, हमें विचार करना चाहिए। जीवन यही है, और इस जीवन में भी अगर हम अपने को ऊंचा, दूसरे को नीचा, अपने को अच्छा, दूसरे को बुरा, और किसी दूसरे व्यक्तित्व पर अगर हम प्रभाव नहीं डाल पाते, किसी दूसरे पर हमारी आध्यात्मिक झलक नहीं पहुंच पाती, तो फिर हमें विचार तो करना ही होगा कि हमारा जीवन कैसा है। नमो बुद्धाय।